हेलो गाइस। पिछले 2 सप्ताह से इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ने एक नया मोड़ ले लिया है। 16 जून को इंडियन आर्मी के 20 जवानों को इसको लेकर के अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अभी भी एक्सपर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी के द्वारा चाइना को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। इसको लेकर के इंडिया के अंदर एक अलग सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट के बॉयकॉट की बात की है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसे लेकर के आंदोलन भी कर रही है कि हमें चाइना के द्वारा लाए गए जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि चाइना को सबक सिखाया जा सके और चाइना को इकोनॉमिकली वीक किया जा सके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, क्या हम चाइना से आने वाले प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं, चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट क्या है, एज ए इंडियन हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को इसको लेकर के क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आइए बात करते हैं इन डिटेल। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट इन 3 रीजन में है। इस मैप के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसे लेकर के अक्सर इंडिया और चाइना के बीच तनाव देखने को मिलता है। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, मैप में जो आपको रेड एरिया दिख रहा है वह इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है, जो 3 सेक्टर में बटा हुआ है। वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में नए बनाए गए यूनियन टेरिटरी लद्दाख का एरिया आता है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल एरिया पर चाइना ये क्लेम करता है कि ये भी रीजन हमारा है। ईस्टर्न सेक्टर पे इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे चाइना ये क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया हमारा है। वर्तमान में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो वेस्टर्न सेक्टर में चल रहा है। इस मैप के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर में चाइना एंड इंडिया के बीच किस बात का डिस्प्यूट है। इस मैप में आपको दिख रहा होगा फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का एरिया है। इसको फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह फिंगर के आकार का दिखता है। चाइना ये क्लेम करता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 तक है, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, जबकि इंडिया क्लेम करता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक है, जो ब्लू कलर में आपको इस मैप में दिख रहा होगा। क्योंकि रियल में वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट LAC को लेकर के, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, भारत और चाइना के बीच में LAC बहुत ज्यादा डिफाइंड है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिलता है। अगर आप इस मैप के माध्यम से चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस मैप के माध्यम से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इंडिया क्लेम करता है कि ग्रीन लाइन जो आपको मैप में दिख रही है ये LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जबकि चाइना ये क्लेम करता है जो आपको मैप में ऑरेंज लाइन दिख रही है कि ये LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इन दोनों लाइन के बीच में 10 किलोमीटर का एरिया है। इस 10 किलोमीटर के एरिया में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ भी एक्टिविटीज की जाती है या डेवलपमेंटल वर्क किया जाता है तो चाइना इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाया करते हैं। अब आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया में बाइकआउट किया जा सकता है। चाइनीज प्रोडक्ट के बाइकआउट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट क्या है, कि इंडिया की मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट ने कहां पे अपने मार्केट को एक्वायर कर रखा है। इस मैप के माध्यम से आप चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट को आसानी से समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट कितना हाई है। 2017-18 में $67.7 बिलियन इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डिफिसिट था। 2018-19 में $55.5 बिलियन चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट था। 2019 और 20 में इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डेफिसिट $48.96 बिलियन था, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, अगर इंडिया ने $100 का एक्सपोर्ट किया और $200 का चाइना से इंपोर्ट किया, $100 का इसमें डिफरेंट आ रहा है, यही डिफरेंट ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। किसी भी देश के लिए ट्रेड डेफिसिट बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट मोर देन
50% है, जो वास्तव में इंडिया के लिए सही नहीं है। चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट इतने ज्यादा क्यों है, इसके पीछे कुछ मेन रीजन है। नंबर 1 है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया के अंदर 75% मोबाइल आपको चाइनीज मिलेंगे, यानी जो भी आप मोबाइल इंडिया के अंदर यूज करते हैं 75% वो मोबाइल आपका चाइनीज मार्केट का होता है, यानी हम चाइना से उसको इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसूस, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Oppo, Lenovo और हुआई, जितने भी मोबाइल आप देख रहे हैं ये सब की सब चाइनीज ब्रांड के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट बाइकाट का नारा जरूर दिए, लेकिन हमारे हाथ में जो मोबाइल है ये चाइना का प्रोडक्ट है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे हाथ में चाइना का प्रोडक्ट है और हम बाइकाट का नारा लगा रहे हैं। नंबर 2 अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है लगभग आप ये कह सकते हैं कि 90% पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंड है। इसमें से फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं वेंटिलेटर्स, सैनिटाइजर, N95 मास्क, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हम चाइना से मंगाते हैं और हमारा फार्मास्यूटिकल पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंड है। वहीं भारत में चाइनीज मोबाइल फोन एप्लीकेशन की बात करें तो इंडिया के मार्केट में चाइनीज मोबाइल फोन एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल टिकटॉक, हेलो डिस्कवरी, वीगो वीडियो, वाई, वी वीडियो, वियो फन वीडियो, जिल्ली फन वीडियो, टिक्का एंटरटेनमेंट, शेरिड, एक्जेंडर, क्लब फैक्ट्री, बैंगुड्स, अली एक्सप्रेस, वी चैट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, यूसी मिनी, यूसी क्रिकेट, वीडियो एडिटर्स, ब्यूटी प्लस, स्वीट सेल्फी, यू डिक्शनरी, ऐप लॉक्स, कैम स्कैनर, ये जितने भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ये जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं ये सब की सब चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना के एप्लीकेशन है जो आज आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भारत फर्टिलाइजर, एसी, टीवी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स पार्ट पूरी तरीके से चाइना से मंगाता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट होने के कारण और इतना बड़ा मार्केट होने के साथ, यानी हर एक सेक्टर में चाइनीज प्रोडक्ट ने हमारे मार्केट को एक्वायर कर रखा है। किस तरीके से हम चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि बाइकआउट करने की क्या जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट को सीधे सीधे चाइनीज प्रोडक्ट पे बैन लगा देना चाहिए, लेकिन बैन इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आप किसी भी देश के प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते, चाहे उस देश के साथ आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो। अब आइए बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के लिए और चाइना को सबक सिखाने के लिए कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए। नंबर 1 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम अपने यहाँ चाइना जैसा प्रोडक्ट खुद तैयार करें। नंबर 2 है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के प्रोडक्ट के मार्केट को खराब कर रहा है तो आप उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते। नंबर 3 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके हम बाहरी लोगों को भारत के अंदर इन्वाइट कर सकते हैं ताकि वो इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी ध्यान दिया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको चाइनीज क्वालिटी के रूप में डेवलप किया जाए। लेबर लॉस को आसान किया जा सकता है क्योंकि भारत में सेंटर और स्टेट के बहुत सारे लॉ हैं। नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं 40 से ज्यादा ऐसे लॉ हैं जो लेबर से रिलेटेड है। चाइनीज प्रोडक्ट का हम अल्टरनेटिव खोज सकते हैं कि जो चीज हम चाइना से मंगा रहे हैं उस चीज को किसी दूसरी कंट्री से मंगाएं ताकि हम चाइनीज प्रोडक्ट को कम कर सके और दूसरे कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट को इंडिया में ज्यादा बना सके। मेक इन इंडिया प्लान को अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और अभी हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे जो इंसेंटिव्स लिए गए हैं इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्किल इंप्रूवमेंट पे विशेष ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी यूथ पॉपुलेशन रहती है। अगर इस यूथ पॉपुलेशन को हम स्किल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और भविष्य में इसका बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके के स्टेप हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने चाहिए। इंडिया और चाइना के बीच में इतनी आसानी से बाइकआउट नहीं हो सकता।
इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का इतनी आसानी से बाइकआउट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें इन सब सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम करती है तो आसानी से हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और चाइना से आने वाले प्रोडक्ट को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। मैप में आपने देखा कि किस तरीके से हमने चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट को लगातार कम किया है। अगर इसी तरीके से हम इस पे काम करते रहे तो चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट कम होगा और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। एज ए सिटीजन हम ये कर सकते हैं कि आपको ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए ताकि इंडिया के मार्केट को हम डेवलप कर सके और हमारी डिपेंडेंसी चाइनीज़ प्रोडक्ट पे कम हो सके। आप ये कह सकते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग क्लब फैक्ट्री से करते हैं तो आप क्लब फैक्ट्री से ऑनलाइन शॉपिंग न करके बल्कि आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट से करनी चाहिए। इस तरीके का स्टेप एज ए सिटीजन आप ले सकते हैं। आप अपने यहाँ के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, आप यहाँ जो भी चीज़ें हैं उसका यूज़ कीजिए। दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ।